हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। और जैसे कि आपको पता है कि प्रॉक्सी ज्ञान में हमने शुरू किया है ईपीएफओ का सीरीज़ पूरा का पूरा। और यहाँ पे जो भी जितना भी हमसे होगा, हम पूरा आपका सिलेबस ईपीएफओ का फ्री में कवर करवाएंगे। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस ईपीएफओ की आ चुकी हैं। और आई विल बी टेकिंग योर इंग्लिश ग्रामर। ओके, इंग्लिश ग्रामर जो है आपका वो मैं लूँगी यहाँ पे। अब देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पे पीपीटी बना सकती हूँ, बट मेरा अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ईपीएफओ के लिए, क्योंकि बहुत बेसिक इंग्लिश ईपीएफओ में आती है, आपको नोट मेकिंग करना पड़ेगा। यू हैव टू मेक नोट्स। जब आप ये लेक्चर देख रहे हो साथ साथ नोट्स बनाइए, उतना आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा और उतनी आपकी तैयारी जो है वो अच्छी रहेगी। तो ठीक है, बिना अभी वेट किए हम इंग्लिश ग्रामर जो है वो शुरू करेंगे। तो शुरू हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसी तरह से आप प्लीज अपने जो नोट्स हैं उनमें लिखते जाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, ताकि आपको सब कुछ बहुत क्लियरली यहाँ पे पता रहेगा। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पे आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे हम उसकी डेफिनेशन में साथ साथ में आपको बताऊंगी और फिर कुछ एग्जाम्पल्स उसकी मैं आपको बताऊंगी। सो टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है, तो नाउन आप सब जानते हैं। नाउन क्या है? नाउन है नेम ऑफ अ पर्सन। किसी इंसान का नाम वो नाउन में आएगा। किसी जगह का नाम उसको आप नाउन कहेंगे। किसी एनिमल का नाम है उसको आप नाउन बोलेंगे, या किसी का कोई क्वालिटी है या कोई चीज है। ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आएंगी? नाउन में आएंगी। इसके एग्जाम्पल में आप क्या समझ सकते हैं कि जैसे किसी का नाम है, मेरा नाम है वेरोनिका, तो वेरोनिका जो ये वर्ड है ये किसी का नाम है, तो ये क्या होगा? ये नाउन होगा। अगर बॉय, ठीक है, डॉग, ओके, पेन, टेली, ठीक है, ये जो भी चीजें हैं अगर आप देखेंगे ये एग्जाम्पल्स किसकी हैं? बॉय डॉग को अगर आप एक बार यहाँ पे अवॉइड भी करेंगे, डेली, क्योंकि नेक्स्ट मैंने यहाँ पे प्लेस लिखा है, तो पर्सन वेरोनिका ये नाउन है। प्लेस दिल्ली ये नाउन है। एनिमल, आप डॉग ले लीजिए या कोई भी एनिमल ले लीजिए, वो नाउन है। क्वालिटी, कोई ऑनेस्ट है तो ऑनेस्टी उसकी क्वालिटी हो गई, तो वो क्या है? नाउन है। ठीक है, तो ये सब चीजें किसकी एग्जाम्पल है? नाउन की। बाकी हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे ऑब्वियसली, बट एक बार मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन पहले एक बार सब देख लेते हैं। नाउन, प्रोनाउन, थर्ड में हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में। आज हम सिर्फ बेसिक शुरू कर रहे हैं। आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। ओके, फोर्थ आप लिख लीजिए एडजेक्टिव। Fifth is adverb. Okay, then sixth is verb. तो यहाँ पे जगह नहीं बच रही तो मैं यहाँ पे सेवेंथ लिख देती हूँ, बट प्लीज नंबरिंग जो मैं डाल रही हूँ आप उसी हिसाब से लिखिएगा। कंजक्शन, सॉरी कंजक्शन, ठीक है। फिर 8 इज preposition. Then 9th is interjection. ओके, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको सिर्फ बेसिक ही बताऊंगी, जैसे नाउन के बारे में बता दिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउन। तो अपने नोट्स भी ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल शॉर्ट में आपको नोट्स बनाऊंगी ताकि आपके जो आप रिवाइज करें तब आपके लिए ईजी रहे। सो प्रोनाउन क्या है? नाउन की जगह पे जिसको आप यूज करेंगे। तो नाउन मैंने आपको क्या बताया? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, क्वालिटी और थिंग। अब कोई पर्सन है तो पर्सन, मैंने बोला कि पर्सन का नाम है वेरोनिका, राइट।
अब वेरोनिका को अगर आपने एड्रेस करना है, इसकी जगह कुछ और वर्ड यूज करना है, तो आप इसकी जगह शी यूज कर सकते हैं, राइट। अगर राम है, ही इज अ बॉय, उसकी जगह आप ही यूज कर सकते हैं। तो यानी नाउन की जगह पे जो चीज यूज होगी उसको आप प्रोनाउन बोलेंगे। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हम आई वर्ड यूज करते हैं, यू बोलते हैं किसी को, ही मैंने आपको बताया, शी, दे, तो ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया। थर्ड चलते हैं, डिटेल में अभी मैं आपको बता रही हूँ, हम पढ़ेंगे, ये जस्ट फॉर स्टार्टर्स है। नेक्स्ट है आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स। अब आप मेरी बात समझिए, इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन भी आता है, उसको हम अलग से लेके आएंगे, बट पहले हम इजी वाली चीज़ें पहले कर लेते हैं। अब ये क्या है? आप आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स के आगे लिखिए पॉइंट्स आउट। दो चीज़ों को ये पॉइंट आउट करते हैं, इनडेफिनेट नाउन एंड डेफिनेट नाउन। ठीक है, इनडेफिनेट नाउन डिटेल में हम पढ़ेंगे, बट अभी आप लिख लीजिए ऐसे ही जैसे मैं आपको लिखवा रही हूँ, डेफिनेट नाउन। ओके, तो इसका एग्जाम्पल आप क्या देंगे? जैसे हम किसी चीज़ के साथ ए लगाते हैं, एन लगाते हैं, या आर्टिकल्स में आएगा दा लगाते हैं, है ना। डिटरमाइनर्स क्या है? कि कोई चीज़ डिटर्मिन करते हैं कि वो कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, या जैसे बोले कि फ्यू, सम डेज, फ्यू मोमेंट्स, है ना, कुछ पल। तो ये सब क्या है? आर्टिकल्स में ए एंड दी, डिटर्मिनर्स में आपका फ्यू, सम, जो कुछ डिटर्मिन करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। फोर्थ इज एडजेक्टिव। ओके, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है? ये डिस्क्राइब करता है। इसको आप कैसे, इसका डेफिनेशन या फंक्शन बताएंगे कि एडजेक्टिव किसको कहा जाता है? डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। ओके, ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन या प्रोनाउन को, उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, कैसे? जैसे शी हैज अ बिग हार्ट, उसका दिल बहुत बड़ा है, बिग। ओके, शी हैज अ बिग हाउस, उसका घर बहुत बड़ा है। ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मतलब, है ना, वो सच्चा आदमी है, ऑनेस्ट, ये उनकी खूबी बता रहे हैं। कोई चीज लकड़ी की बनी है, वुडन, उसका, उसके बारे को डिस्क्राइब कर रहा है कि इट इज अ वुडन टेबल, है ना। दिस प्लेस इज वेरी क्वाइट, ये बहुत शांत जगह है। तो ये सब किसी चीज को नाउन, नाउन क्या था? किसी का नाम, प्लेस ऑफ अ नेम, प्लेस और थिंग, एनिमल, है ना। प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करे। इन दोनों चीज़ों को जो चीज़ डिस्क्राइब करेगी, उसके बारे में बताएगी, डिस्क्राइब करेगी, उसको आप एडजेक्टिव बोलेंगे। ठीक है, शी इज़ अ गुड टीचर, तो जब आपने गुड लगा दिया, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो उसके लिए एडजेक्टिव हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब। ओके, नाउ व्हाट इज एडवर्ब? तो इसके बारे में पहले लिख लीजिए, describes a noun, सॉरी, describes not noun, वो तो एडजेक्टिव हो गया, describes a verb, ये किसी verb को, verb क्या होता है उसमें मैं आऊंगी, लेकिन अभी आप लिख लीजिए describes a verb, किसी verb को describe करे, किसी एडजेक्टिव को describe करे, या किसी और एडवर्ब को, और अनदर एडवर्ब को डिस्क्राइब करे। तो फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब का एग्जाम्पल्स क्या है? साइलेंटली, राइट, केयरफुली, है ना,
या फिर आप बोलेंगे सॉफ्टली। तो ये सब आपके एडवर्ब्स आएंगे। अब मैंने कहा किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे, यहाँ पे वर्ब लिखा ना, तो वर्ब क्या है? वर्ब हमको बताता है किसी एक्शन के बारे में, टेल्स अबाउट एक्शन। कहीं पे कोई एक्शन हो रहा है या किसी चीज की क्या स्थिति है, और स्टेट ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्या स्टेट है या किसी इंसान की क्या स्टेट है, किसी चीज की या किसी इंसान की, वो वर्ब है। जैसे प्रेजेंट में बात कर रहे हैं इज, पास्ट में बात कर रहे हैं वॉज, सिंगुलर है हैव, हैज, राइट। देन यू हैव वॉक, कोई चल रहा है, क्या कर रहा है, वो चल रहा है। वर्क, वो काम कर रहा है, राइट। तो ये सब चीजें क्या आएंगी, उसकी स्थिति के बारे में बताएंगी। दैट इज वर्ब की क्या हो रहा है, एक्शन। नॉर्मल से याद रखो, कोई एक्शन जो हो रहा है, वॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग, क्या एक्शन है, वो वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंजक्शन। कंजक्शन क्या है? कोई दो वर्ड्स को जो जोड़ता है, इट जॉइंस वर्ड्स। दो शब्दों को कोई जोड़े, दो सेंटेंसेस को, अगेन जॉइंस, ठीक है। किसी दो सेंटेंसेस को कोई जोड़े, कोई दो क्लॉजेस को कोई जोड़े, तो वो आ गया कंजक्शन, ठीक है। जैसे एंड, राम एंड श्याम, राइट। तो दो वर्ड्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो कंजक्शन, दो वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़े, तो इसके लिए हम जैसे एंड यूज करते हैं, हम बट यूज करते हैं, when यूज करते हैं, yet यूज करते हैं, else, while, ये शब्द हम यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच इज preposition, ओके। preposition, नाउ व्हाट इज preposition? जो लिंक करता है किसी नाउन को या प्रोनाउन को किसी शब्द के साथ। अब नाउन और प्रोनाउन आपको पता है क्या है, तो it links a noun or pronoun to another word, to another word। किसी शब्द के साथ कोई किसी चीज को लिंक करे तो वो क्या है, preposition है। फॉर एग्जाम्पल at, on, after, ये जब हम वर्ड्स की एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। शी इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो अंडर इज अ preposition। दिस गिफ्ट इज लाइंग ऑन द टेबल, तो एंड इज अ preposition। तो नाउन को लिंक कर रहा है दूसरे वर्ड्स के साथ। अब लास्ट जो है हमारा, वो हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? जो सडन फीलिंग या इमोशन के बारे में बताए, ओके। एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, एकदम कोई फीलिंग, खुश है, एकदम उसके एक्शन से, उसके वर्ड से आपको पता चले। हमें कभी कुछ सरप्राइजिंग होता है, सो वी आर लाइक वाओ, है ना, एकदम हमको पता चला। या हम बोलते हैं अलास, दुख होता है तो ऐसे बोलेंगे। एकदम शॉकिंग होगा तो बोलेंगे ओ, राइट। खुश होंगे तो हुर्रा। तो दीज वर्ड्स आर इंटरजेक्शंस। सो यहाँ पे ही रखते हैं हम आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच सब पढ़ लिए हैं। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे कल के लेक्चर में हम नाउन पढ़ेंगे, उसकी एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे, फिर प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो हम छोटे छोटे लेक्चर्स में ये सब चीज़ें पूरी करेंगे। तो आई होप ये सब आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगेन मैं यही बोलूँगी, पीपीटी से फ़ायदा नहीं है, आप नोट्स बनाइए, क्योंकि इन द एंड आपको अपना लिखा हुआ ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे जैसे मैं आपके साथ लिख रही हूँ, आप साथ साथ लिखिए, आपकी तैयारी यहीं हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच।